बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद फ़खरुल्लाह। यूनिट नंबर 7 के लेक्चर्स में आपको खुशामदीद कह रहा हूँ। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 7 एक्सरसाइज हम 7.3 कर रहे थे। इसके लास्ट 2 क्वेश्चन रहते थे। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 के तमाम पार्ट्स आज के लेक्चर में हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 11 पेज 350 एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 11 में है प्रूव दैट कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये वेक्टर मेथड से हमने प्रूफ करना है। विदाउट वेक्टर मेथड जो है वो प्रूफ इसमें लिखा होता है स्टेटमेंट में कि वेक्टर मेथड लेट ओ ए एंड ओ बी बी 2 यूनिट वेक्टर्स हम लेट कर लेंगे। यूनिट वेक्टर हमारे पास वो वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 के बराबर होता है। तो इसमें यूनिट वेक्टर हम कंसीडर करेंगे और ओ ए और ओ बी के एंगल्स जो है हमारे पास यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में देखते हैं। ओ ए का एंगल अल्फा है और ओ बी का एंगल माइनस बीटा है। माइनस बीटा होने की वजह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन है जबकि अल्फा की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, इसीलिए अल्फा पॉजिटिव है। यही बात हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि ओ ए हैज़ एंगल जो है हमारे पास क्या है अल्फा है एंड ओ बी हैज़ एंगल बीटा हमारे पास माइनस बीटा हमारे पास आ जाएगा। तो अब हमारे पास माइनस बीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये जो एंगल्स बन रहे हैं एक्स एक्सिस के साथ बन रहे हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये माइनस बीटा एंड क्लॉकवाइज होने की वजह से और प्लस अल्फा जो है एंटी क्लॉकवाइज, और इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो अल्फा प्लस बीटा बराबर, क्योंकि हमने बीटा की डायरेक्शन इस दफ़ा चेंज कर दी है। पहले माइनस बीटा थी, अल्फा प्लस बीटा इस वजह से हुआ है। अब हमारे पास जो है नाउ इसमें ओ ए वेक्टर को हम लिखेंगे तो एक प्लेन एक्स वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लेन में जो ओ ए होता है उसकी वैल्यू इस तरह होती है एक्स आई प्लस वाई जे होती है। तो ये हमारे पास एक तो हमने इनको यूनिट वेक्टर कंसीडर किया हुआ है तो ओ ए की वैल्यू 1 होगी। अब कॉस एक्स हम जानते हैं, कॉस थीटा हम जानते हैं बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास एक्स हो जाएगी और हाइपोटेन्यूज हमारे पास ओ ए और ओ ए की वैल्यू 1। इस तरह एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा। इसी तरह साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज के बराबर है यानी वाई ओवर ओ ए मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ओ ए 1 के बराबर है तो वाई इज इक्वल टू साइन थीटा। इस तरह एक्स की वैल्यू कॉस थीटा और वाई की वैल्यू साइन थीटा। तो ओ ए को हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में अगर लिखेंगे तो लिखेंगे कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, और ओ बी हमारे पास हो जाएगा कॉस ऑफ माइनस बीटा आई प्लस साइन ऑफ माइनस बीटा जे। इसमें माइनस बीटा होने की वजह यह है कि क्योंकि ओ बी एंगल माइनस बीटा बना रहा है। अब ओ बी को इसमें कॉस में माइनस जो है एब्जॉर्ब हो जाता है क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा बराबर होता है कॉस ऑफ थीटा के, और इसी तरह साइन में माइनस जो है वो बाहर आ जाता है। तो इस तरह ये हमारे पास साइन बीटा जे हो जाएगा, माइनस साइन बीटा जे हो जाएगा, और साइन ऑफ माइनस बीटा बराबर होता है माइनस साइन ऑफ बीटा। इसमें माइनस बाहर आ जाता है, सिर्फ एंगल के साथ वाला माइनस बाहर आता है। इसके बाद हमारे पास जो है हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास कॉस आता है। तो डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन देखें, यू डॉट वी बराबर होता है यू मैग्नीट्यूड इंटू वी मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। और यहाँ पे यू और वी के दरमियान जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे ओ ए और ओ बी है इसलिए इनके दरमियान एंगल बन रहा है अल्फा प्लस बीटा। तो ओ ए डॉट ओ बी इज इक्वल टू कॉस आई कॉस अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे इंटू कॉस बीटा आई माइनस साइन बीटा जे। अभी डॉट प्रोडक्ट हम लेंगे। डॉट प्रोडक्ट में आई कंपोनेंट आई से मल्टीप्लाई होता है, जे कंपोनेंट जे। यहाँ ओ ए डॉट ओ बी पे ओ ए डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन ओ ए मैग्नीट्यूड इंटू ओ बी मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। यहाँ पे एंगल हमारे पास बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ऑलरेडी हम शो कर चुके हैं। आई कंपोनेंट आई से कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा हो जाएगा। ओ ए और ओ बी जो है ये इनके मैग्नीट्यूड्स 1 के बराबर हैं क्योंकि हमने इनको यूनिट वेक्टर कंसीडर किया था।
तो इसलिए इसके मैग्नीट्यूड्स क्या हो जाएंगे, 1 के बराबर हो जाएंगे। इसके तो ये देखेंगे हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रूव हो जाएगा इस वेक्टर मेथड से। अब देखें एग्जांपल पेज 350 है, एक्सरसाइज 7 और क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 12 का पार्ट 1 करेंगे। प्रूव दैट इन एलिड ट्राइंगल ए बी सी बी इज इक्वल टू सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी। तो फिगर बनाना बहुत अहम है। इसमें हमने दो एंगल्स को एक्सटेंड किया है, एंगल्स को हमने शो किया हुआ है। इसमें ए के सामने वाला स्मॉल ए हो जाएगा, बी के सामने वाला स्मॉल बी और सी के सामने वाला स्मॉल सी हो जाएगा। और इसमें जो है हमारे पास है बी सी, ए अलोंग बी सी हो जाएगा, बी अलोंग सी ए और सी अलोंग जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इसकी डायरेक्शन का आपने ख़ास ध्यान रखना है। और सी अलोंग क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल में हमारे पास जो है ये जो एंगल हमने बनाया है, एक लाइन पर टोटल एंगल जो बनता है वो हमारे पास क्या बनता है, पाई यानी 180 डिग्री बनता है। उस चीज़ को कंसिडर करते हुए यहाँ पे एंगल सी बनेगा और बाकी जो एंगल बचेगा वो पाई माइनस सी बचेगा। इसी तरह ए पे भी ये एंगल ए बनेगा और बाकी जो एंगल बचेगा वो पाई माइनस ए हो जाएगा। और पाई माइनस बी और पाई माइनस ए इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि हमारे क्वेश्चन में जो है पाई माइनस ए इस्तेमाल हो रहा था और पाई माइनस ए और सी इस्तेमाल हो रहा था, इसलिए हमने पाई माइनस बी और पाई माइनस ए। फिगर बनाना बहुत ज़रूरी है, एज इट इज़ फिगर बनाना, और इसके मार्क्स हैं बाकायदा फिगर के, तो इसलिए इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। उसके बाद देखें हम यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक ट्रायंगल में जो वेक्टर सम होता है वो हमारे पास 0 के बराबर होता है, यानी a प्लस बी प्लस सी जो है वो 0 के बराबर होता है। तो इन ट्रायंगल वेक्टर सम इज इक्वल टू 0 होता है। उस चीज़ की वजह से हमने a प्लस बी प्लस सी 0 को इक्वल लिखा है। अब जो है हम यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे। उसका रीज़न क्या है, क्वेश्चन में b दिया हुआ है, इसलिए हम b की वैल्यू एक साइड पे कर देंगे और बाकी a और c उधर जाके क्या हो जाएंगे, बराबर से उस तरफ जाके माइनस हो जाएंगे। उसके रीज़न जो है वो b की वैल्यू होना है क्योंकि क्वेश्चन में b दिया हुआ है, इस वजह से। अब हम टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद b ऑन बोथ साइड कर लेंगे, बोथ साइड पे b के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे क्योंकि डॉट प्रोडक्ट की वजह से ही कॉज आएगा, तो इसलिए हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो b डॉट b आ जाएगा इज इक्वल टू a डॉट b आ जाएगा माइनस और माइनस c डॉट b आ जाएगा। अब b डॉट b हमारे पास किसके बराबर है, b स्क्वायर के बराबर है। और a डॉट b जो है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी डेफिनेशन लगा देंगे। u डॉट b डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन है, u डॉट v बराबर होता है u मैग्नीट्यूड इंटू v मैग्नीट्यूड इंटू कॉज ऑफ एंगल बिटवीन देम। इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है वो इसके दरमियान में आ जाएगा। अब a और b के a मैग्नीट्यूड और b मैग्नीट्यूड हो जाएगा और a और b के दरमियान कॉज एंगल यहाँ से तलाश करते हैं, फिगर में दिया हुआ है। a वेक्टर ये है, b वेक्टर ये है, इनके दरमियान एंगल क्या बन रहा है, पाई माइनस सी। तो आप इस तरह भी याद रख सकते हैं कि यहाँ a और b यूज़ कर सकते हैं शॉर्ट वे में। जो आप कैसे याद रख सकते हैं तो वो ये है कि यहाँ पे शुरू में a और b इस्तेमाल हो रहा तो एंगल के साथ c होगा, अगर b और c होगा तो एंगल के साथ जो है यानी जो रिमेनिंग होगा a b c में से वो एंगल के साथ आएगा। अब c b के साथ c मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड इंटू कॉज ऑफ एंगल बिटवीन देम। c और b के दरमियान एंगल क्या बन रहा है, a बन रहा है। तो अब देखेंगे माइनस, इसे ए बी लिख देंगे क्योंकि ये मैग्नीट्यूड्स हैं। और कॉस पाई माइनस सी के बारे में देखें कि कॉस पाई माइनस सी कैसे होता है। हम जानते हैं कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला होता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये हमारे पास फार्मूला है। ये एक्सरसाइज 10.1 फर्स्ट ईयर में हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है। तो इस फार्मूला की मदद से हम कॉस पाई माइनस ए या कॉस पाई माइनस सी की वैल्यू निकालेंगे। तो कॉस पाई माइनस ए की वैल्यू हो जाएगी कॉस पाई साइन ए कॉस ए
माइनस साइन पाई साइन ए। अब कॉस पाई की वैल्यू जो है हमारे पास किसके बराबर है, साइन पाई जो है वो 0 के बराबर, यानी साइन 180, पाई जो है 180 के बराबर होता है, ये 0 के बराबर आ जाएगा। और कॉस पाई जो है वो कॉस 180, और कॉस 180 जो है ये किसके बराबर होता है, -1 के। ये दोनों वैल्यूज़ फार्मूला पुट करेंगे, कॉस पाई की जगह -1 कॉस बीटा, और इसी तरह जब ये साइन वाली वैल्यू जो है ये 0 हो जाएगी, और कॉस वाली वैल्यू जो है हमारे पास क्या हो जाएगी, -1। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, माइनस कॉस सी आ जाएगा। सिमिलरली दूसरा रिजल्ट जो है, यानी पाई इग्नोर हो जाएगा और बाकी वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमने प्रूव भी किया है, बी सी कॉस ए के बराबर आ जाएगा। अब माइनस की वजह से आप इस तरह भी याद रख सकते हैं कि पाई जो है 180 में से कोई चीज़ माइनस करें तो सेकंड क्वाड्रेंट 10.1 की टेक्निक लगाएंगे। तो ये हमारे पास जो है सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए वैल्यू के साथ क्या आया है, नेगेटिव आया। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए बी कॉस सी हो जाएगा। इस तरह ये भी माइनस माइनस प्लस और बी सी कॉस ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस तरफ हमारे पास बी स्क्वायर है, डिवाइडिंग बाय बी ऑन बोथ साइड प्रूफ करने के लिए बी से हर तरफ से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हर वैल्यू के साथ बी है तो बी को ए लेफ्ट और राइट से ख़त्म कर देंगे। बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए सी कॉज सी, और इसी तरह सी कॉज ए, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रूफ आ जाएगा। अब 12 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखें, तो इस पार्ट में हमारे पास प्रूव दैट इन एनी ट्राइंगल, सेम क्वेश्चन है और यहाँ पे सी के साथ दिया हुआ है सेकंड पार्ट, सी इज इक्वल टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। तो फिगर बनाना बहुत ज़रूरी है, इसमें ए और बी और सी हमने ट्राइंगल शो की हुई है। फिगर जो है हमारे पास इम्पोर्टेंट भी है और इसके मार्क्स हैं। 5 नंबर का अगर सवाल है तो फिगर के 2 मार्क्स हैं, तो इस लिहाज से आपने फिगर्स को खुसूसी और राइट फिगर आपने बनानी है, रॉन्ग फिगर के भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ए के सामने वाला स्मॉल है और बी के सामने वाला स्मॉल बी और सी के सामने वाला स्मॉल बी है। यहाँ एंगल ओ बन रहा है तो बाकी एंगल क्या बनेगा, पाई माइनस ए। हम ए और बी को क्यों एक्सटेंड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ए और बी दिए हुए हैं, इसलिए हमने ए और बी को एक्सटेंड किया। अब लेट द वेक्टर्स ए बी सी, ए जो है वो अलोंग हमने बी सी कर दिया और बी जो है अलोंग सी ए हो गया डायरेक्शन को देखते हुए, और इसी तरह हमारे पास सी जो है वो ए बी के अलोंग हो गया ऑफ द ट्राइंगल। अब फिगर से हम जानते हैं कि एक ट्राइंगल में वेक्टर सम जो है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, तो a प्लस बी प्लस सी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इस इक्वेशन में से हम c की वैल्यू निकालेंगे। c की वैल्यू निकालने का रीज़न यही है कि हमारे पास क्वेश्चन में c दिया हुआ है, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद c कर लेंगे, c के साथ बोथ साइड पे हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो इसमें हमारे पास डॉट प्रोडक्ट में c डॉट c लिखेंगे और फिर दोनों राइट हैंड साइड के दोनों वेक्टर्स को भी सी के साथ डॉट प्रोडक्ट के साथ लिखेंगे, माइनस ए डॉट सी माइनस बी डॉट सी। अब सी डॉट सी हमारे पास सी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा और इस पे हम डेफिनेशन लगा देंगे, ए मैग्नीट्यूड इंटू सी मैग्नीट्यूड इंटू कॉज ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड सी। क्योंकि ए और सी हैं तो एंगल पाई माइनस बी बन जाएगा। शॉर्ट में आप इस तरह याद रख सकते हैं, अदरवाइज आप देखें तो ए और सी के दरमियान एंगल पाई माइनस बी बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात हो रही है। यू डॉट वी की डेफिनेशन देखें, ये होता है यू मैग्नीट्यूड इंटू वी मैग्नीट्यूड इंटू कॉज ऑफ एंगल बिटवीन दैम। तो डॉट प्रोडक्ट हम ले भी इसीलिए रहे हैं ताकि कॉज आ सके, क्योंकि क्वेश्चन में प्रूफ भी हमने कॉज करना है। तो बी मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ एंगल बिटवीन बी एंड सी के दरमियान एंगल ए बन जाएगा, रिमेनिंग ए बी सी में से जो है। अब हम यहाँ पे माइनस ए सी मैग्नीट्यूड की वजह से ए सी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ख़त्म हो जाएगा और इसको कॉज पाई माइनस बी को हल करेंगे। कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला हम जानते हैं, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। यहाँ पे पुट कर देंगे कॉज पाई माइनस अल्फ़ा की जगह पाई और बीटा की जगह ए या बी कोई भी एक वैल्यू पुट कर देंगे, तो कॉज पाई कॉज बी हो जाएगा प्लस साइन पाई साइन बी हो जाएगा। अब कॉस पाई जो है वो कॉस 180
वो किसके बराबर है, 1 के बराबर। और साइन पाई यानी साइन 180 और साइन 80 किसके बराबर हो जाएगा, 180 क्या हो जाएगा, 0। तो ये दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। पाई को 180 कहते हैं, इन रोटेशन में पाई 180 के बराबर होता है। सिम स्ट्रेट लाइन में पाई की वैल्यू 3.1416 होती है, माइनस कॉस थीटा, और ये 0 हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, माइनस कॉस बी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, माइनस कॉस बी आ जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट होने की वजह से इसके साथ माइनस आएगा, माइनस इसी तरह बी सी कॉस ए आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वैल्यू आ जाएगी। अब माइनस को बाहर निकालेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस ए सी कॉस बी हो जाएगा और प्लस कॉस बी सी कॉस ए हो जाएगा। अब दोनों तरफ हम सी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाय सी ऑन बोथ साइड। सी को दोनों साइड से ख़त्म करने के लिए हम ऐसा करेंगे, सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए के साथ बी और बी के साथ ए। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रूफ आ जाएगा। अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं, प्रूव दैट इन एनी ट्राइंगल बी स्क्वायर। अब जो वैल्यूज हमने प्रूव करनी है वो बी स्क्वायर में है। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी। तो अब ए बी सी हमारे पास ट्राइंगल है। फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ज़रूर बनाना है। ए के सामने वाला स्मॉल ए आ जाएगा, बी के सामने वाला स्मॉल बी और सी के सामने वाला स्मॉल सी आ जाएगा। अब हमारे पास बी एंगल अगर बन रहा है, क्योंकि हम बी और यहाँ पे बी दिया हुआ है तो इसलिए हमने सिर्फ बी को एक्सटेंड किया है। और अगर बी बन रहा है तो पाई माइनस बी बन जाएगा, क्योंकि किसी भी लाइन पे टोटल एंगल पाई होता है। लेट द वेक्टर्स ए बी सी, ए जो है अलोंग बी सी हो जाएगा, बी जो है अलोंग सी हो जाएगा और सी जो है अलोंग ए बी हो जाएगा। As shown in the figure, we know that a plus b plus c is equal to, in triangle vector sum is equal to 0. So that is why a plus b plus c is equal to 0 आ जाएगा। यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे, उसका रीज़न ये है कि क्वेश्चन में b दिया हुआ है और बाकी वैल्यूज उधर जाकर क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। तो अब यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लेंगे a प्लस सी। अब टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद b, जब बी स्क्वायर के लिए प्रूफ करना हो तो इस तरह हम इसको प्रूफ करते हैं। बी डॉट बी, दोनों साइड ऑफ बी से हमने डॉट प्रोडक्ट ले लिया। यहाँ पे हमने बी की वैल्यू पुट कर दी, बी की वैल्यू क्या है, माइनस ए प्लस सी, वो वैल्यू पुट कर दी। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए को इस ए से ए डॉट ए हो जाएगा, ए को सी से ए डॉट सी और सी डॉट ए और सी डॉट सी हो जाएगा। अब ए डॉट ए स्क्वायर के बराबर आ जाएगा और बी डॉट बी स्क्वायर के बराबर। ए डॉट सी, इसको हम इंटरचेंज कर देंगे ए डॉट सी, क्योंकि यू डॉट वी हो या वी डॉट यू हो एक ही बात है, कम्यूट प्रॉपर्टी हो। यहाँ पे सी स्क्वायर आ जाएगा, ए डॉट सी और ए डॉट सी को जमा करेंगे 2a डॉट सी आ जाएगा। अब ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a डॉट सी आ जाएगा। अब यहाँ पे हम जो है डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन लगाएंगे, यू डॉट वी बराबर होता है यू मैग्नीट्यूड इंटू वी मैग्नीट्यूड इंटू कॉज ऑफ एंगल बिटवीन दैम। तो यहाँ पे एंगल हमारे पास ए सी है तो एंगल क्या बनेगा, बी बनेगा। तो उस लिहाज से हम इसको प्रूव कर रहे हैं। तो हमारे पास बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए डॉट सी पे हम इसकी डेफिनेशन लगा देंगे, प्लस 2a मैग्नीट्यूड इंटू सी मैग्नीट्यूड इंटू कॉज ऑफ एंगल बिटवीन दैम। तो ए और सी के दरमियान एंगल क्या बन रहा है, पाई माइनस ए बन रहा है, पाई माइनस बी। तो इस लिहाज से ए स्क्वायर माइनस सी प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc ए सी। कॉज जो है वो पाई माइनस बी को हम देखेंगे, हमारे पास कॉज पाई माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे। कॉज अल्फा माइनस बीटा बराबर होता है कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो कॉज पाई माइनस बी का फार्मूला हो जाएगा कॉज पाई कॉज बी प्लस साइन पाई साइन बी। यहाँ पे साइन पाई जो है और कॉज पाई जो है कॉज 180 के बराबर है और उसकी वैल्यूज क्या आ जाएंगी, हम पुट कर देंगे। कॉज पाई 180 यानी कि उसकी वैल्यू कैलकुलेटर से भी आप चेक कर सकते हैं, माइनस कॉज भी आ जाएगा और इधर जो है साइन पाई की वैल्यू 0 आ जाएगी, जिसकी वजह से साइन वाली वैल्यूज दोनों 0 हो जाएंगी और आंसर क्या आ जाएगा, माइनस कॉज। तो माइनस कॉज बी लिख देंगे और माइनस बाहर आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉज ऑफ बी आ जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रूफ आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है प्रूफ दैट कॉज, ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। तो पार्ट नंबर 4 देखेंगे, ट्राइंगल सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। इस लिहाज से हम इसको प्रूफ करेंगे।
तो लेट वेक्टर्स हमारे पास क्या हैं, फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके मार्क्स हैं हमारे पास। ABC ट्रायंगल हो गया, हमने C की वजह से एंगल सिर्फ C वाला एक्सटेंड किया है, तो इसलिए एंगल यहाँ पे एक लाइन पर टोटल एंगल जो है वो हमारे पास क्या बनता है, पाई बनता है, यानी 180 डिग्री बनता है। तो ये हमारे पास 180 डिग्री है, एक हिस्सा C के बराबर है, तो बाकी हिस्सा क्या होगा, पाई माइनस C हो जाएगा। लेट द वेक्टर्स ABC अलोंग CA एंड AB एंड BC, तो A जो है अलोंग BC है और B जो है अलोंग CA है, ठीक है, और C जो है अलोंग AB है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, A के सामने वाला स्मॉल A और B के सामने वाला स्मॉल B और C के सामने वाला स्मॉल C आ जाएगा। अब हम जानते हैं A प्लस B प्लस C जो है ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो यहाँ हम जानते हैं कि एक ट्राइंगल में वेक्टर सम जो है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो ट्राइंगल की जब बारी आती है तो वेक्टर सम को हम 0 के इक्वल लिखते हैं। अब टेकिंग डॉट प्रोडक्ट C की वैल्यू हमने निकाल ली। C की वैल्यू निकालने का रीज़न ये है, क्वेश्चन में C दिया हुआ है, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद C ऑन बोथ साइड कर देंगे। C डॉट C हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस C डॉट इंटू माइनस A प्लस B आ जाएगा। अब यहाँ पे C की वैल्यू पुट करेंगे, जो हो गया हमने ऊपर वाले स्टेप से निकाली हुई है। C की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी, माइनस A प्लस B, और दूसरी जो है हमारे पास वैल्यू वो भी यूज़ कर देंगे, माइनस A प्लस, यानी C की जगह हमने A प्लस B माइनस A प्लस B पुट कर दिया। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर A को A से मल्टीप्लाई करेंगे, A डॉट A आ जाएगा, फिर A को B से, तो प्लस A डॉट B आ जाएगा। इसी तरह फिर B को A से प्लस B डॉट A आ जाएगा, और माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस हो चुका है तो तमाम वैल्यूज़ प्लस में आएंगी, B डॉट B आ जाएगा यहाँ पे। अब A डॉट A स्क्वायर के बराबर है, और यहाँ पे B डॉट A को A डॉट B लिख सकते हैं। हमारे पास डेफिनेशन है U डॉट B जो है वो कम्यूटेबल होता है, U डॉट B को V डॉट U लिखा जा सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्लस A डॉट B हो जाएगा, प्लस B स्क्वायर हो जाएगा। अब A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, B स्क्वायर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इस तरफ हमारे पास C स्क्वायर है, C स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2A डॉट B। तो ये जो 2A डॉट B है, इस पे A डॉट B की डेफिनेशन यानी U डॉट B की डेफिनेशन, U मैग्नीट्यूड एंड V मैग्नीट्यूड एंड कॉज ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो जो भी एंगल A और B के दरमियान होगा वो एंगल यहाँ पे पुट करेंगे। अब अगर देखें तो A और B के दरमियान एंगल क्या बन रहा है, पाई माइनस C बन रहा है, तो इसी एंगल को यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB और पाई माइनस B पे हम इसकी एंगल फॉर्मेट लगा देंगे। हम जानते हैं कि कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाय कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। यहाँ पे हम अल्फ़ा की जगह पाई पुट कर देंगे, पाई माइनस C यूज़ करेंगे, कॉस पाई कॉस C हो जाएगा प्लस साइन पाई साइन C हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो है कॉस पाई और साइन पाई 0 के बराबर, कॉस पाई -1, ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे। पाई का मतलब 180 होता है, यहाँ पे कैलकुलेटर से अगर आप चेक करेंगे तो साइन 180 और कॉस 180 की वैल्यू, साइन वाली वैल्यू 0 हो जाएंगी और आंसर क्या आ जाएगा, माइनस कॉस C के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, माइनस कॉस C। सेकेंड क्वाड्रेंट के होने की वजह से इसके साथ नेगेटिव आएगा, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा माइनस 2BC cos C आ जाएगा, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आप व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा, आपको सारी समझ आ जाएगी।